आज हम लोग पेपर 10th क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल के यूनिट 1 के सेकेंड बुलेट में इंक्लूसन इन एजुकेशन ए ह्यूमन राइट टू एक्सेस इक्वालिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा हर मानव का अधिकार है। अतः हर सभ्य देश का यह उद्देश्य होना चाहिए कि सबको बिना जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, विकलांगता आदि के भेदभाव के बिना सबको क्वालिटी एजुकेशन और अवसरों की समानता प्रदान करे। The principles of inclusion that are set out in various international declarations can be used as a foundation. These then can be interpreted and adapted to the context of individual countries. विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय घोषणाओं में शामिल किए गए सिद्धांतों को एक नींव के रूप में यूज किया जा सकता है, फिर व्यक्तिगत देशों के संदर्भ में इनकी व्याख्या और अनुकूलन किया जा सकता है। A right-based approach to education is founded upon 3 principles. शिक्षा के लिए एक अधिकार आधारित दृष्टिकोण 3 सिद्धांतों पर स्थापित होता है। Access to free and compulsory education, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच। सेकेंड, इक्वालिटी, इंक्लूशन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, समानता, समावेशन और गैर भेदभाव। थर्ड, द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन, कंटेंट एंड प्रोसेसेस, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली और प्रक्रियाओं का अधिकार। एक्सेस, इक्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इन सभी को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे नियम और अधिनियम लाए गए, जिसे सभी के लिए शिक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। At the core of inclusive education is the human right to education, pronounced in the Universal Declaration of Human Rights in 1948, which states everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. 1948 में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र में यह बात कही गई कि सभी को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। कम से कम प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए और प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन 1960. This convention, which entered into force on May 22, 1962, is UNESCO's first major international instrument which has binding force in international law. यह मई 22, 1962 को लागू हुआ था और यह यूनेस्को का पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साधन है जिसे लागू करना शामिल देशों के लिए बाध्यकारी है। It prohibits all discrimination based on race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origins, economic condition और birth। यह जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक या अन्य राष्ट्रीय या सामाजिक मूल, आर्थिक स्थिति या जन्म के आधार पर सभी तरह के भेदभावों पर रोक लगाता है। नेक्स्ट, यूएन डिक्लेरेशन फॉर राइट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ईयर 1975, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र। स्टेटमेंट adopted by the United Nations General Assembly on December 9, 1975. In essence, the Declaration on the Rights of Disabled Persons states that all persons with disabilities have the same rights as other persons.
विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ का घोषणा पत्र आया, इसमें देखिए कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए, इसमें विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए मानव अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। और इस घोषणा पत्र में कुछ मुख्य रूप से कुछ बातों को फोकस किया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वन, विकलांग व्यक्ति जो हैं दूसरे सामान्य नागरिकों के समान ही मूलभूत अधिकारों की पात्रता रखते हैं। मीन्स जैसे कि नॉर्मल नागरिक को जो समान अधिकार है, वही विकलांग व्यक्ति को भी वही अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह के उनके अधिकारों की पात्रता रखते हैं, चाहे उनकी विकलांगता का कारण, विकलांगता की गंभीरता कितनी भी हो, इन सभी को दरकिनार करते हुए उनको भी सामान्य नागरिकों की तरह ही मूलभूत अधिकार देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सामाजिक सुरक्षा के अधिकार के साथ ही सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इस तरह यूएन डिक्लेरेशन में राइट ऑफ डिसेबल पर्सन के लिए ये मुख्य रूप से इन बातों को फोकस किया गया। नेक्स्ट, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन ईयर 1979, महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर कन्वेंशन। द कन्वेंशन डिफाइंस discrimination against women as any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex। महिलाओं को देखिए किसी भी स्थान की बात की जा रही है कि किसी भी स्थान पर जेंडर आधारित भेदभाव को निषेध करने की बात कही गई। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन राइट ऑफ चिल्ड्रेन ईयर 1989, बच्चों के अधिकारों पर अधिवेशन। स्टेट इंश्योर राइट ऑफ चिल्ड्रेन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, राज्य देखिए यहाँ बिना किसी भेदभाव के बच्चों का जो अधिकार है उसको सुनिश्चित करता है। स्टेट रिकॉग्नाइजेज द राइट्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एंड विल मेक स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर केयर ऑफ देम। राज्य यहाँ पे देखिए विकलांग बच्चों के अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी देखभाल के लिए भी विशेष व्यवस्था करेगा। इस तरह का इसमें प्रावधान लाया गया है। स्टेट विल इंश्योर फॉर सेटिस्फैक्ट्री एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल डिसेबल चिल्ड्रेन। राज्य देखिए यहाँ मानसिक और शारीरिक रूप से जो भी मेंटल और फिजिकल रूप से जो अक्षम बच्चे हैं, उनको भी समाज में संतोषजनक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का बात कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, जोमेटिन वर्ल्ड डिक्लेरेशन ऑन एजुकेशन फॉर ऑल 1990, सभी के लिए शिक्षा पर घोषणा पत्र जो जोमेटिन में 1990 में लाया गया। highlights the dedication to a child focused teaching method where similar contrasts are acknowledged as a challenge and not as an issue। इसमें देखिए इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के लिए तथा निरक्षरता हटाने के लिए उपायों पर विचार किया गया। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए किन किन बातों को रखा गया है। फर्स्ट देखते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख की इसमें व्यवस्था की गई। प्राथमिक शिक्षा को नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक पहुंच और संपादन, मतलब प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए आसानी से पहुंचने के लिए एक्सेसिबल हो सके। नेक्स्ट, व्यस्क निरक्षरता के दर को कम करने का भी इसमें प्रावधान लाया गया। व्यक्तिगत एवं परिवार के अच्छे जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान, कौशल एवं मूल्य हैं, वो सभी की उपलब्धि को बढ़ाने का भी बात की गई है। salamanca स्टेटमेंट एंड फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, ये आपका यूनेस्को 1994 में लाया गया। salamanca स्टेटमेंट और विशेष शिक्षण पर कार्य योजना। reinforces the schools obligation to accommodate all children regardless of their physical, intellectual
सोशल, इमोशनल, लिंग्विस्टिक्स और अदर कंडीशंस। स्कूलों में सभी बच्चों को समावेशित किया जाए, इस तरह की बात की गई, चाहे उनकी शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक या अन्य दशाएं कैसी भी हो, सभी को समावेशन करने की बात की गई है। Further, more than 92 governments and 25 worldwide associations considered the essential arrangements shifts required to advance the approach of inclusive education. Along these lines, empowering schools to serve all pupils, especially those with special education needs. इस सम्मेलन में देखिए कि 92 देशों के सरकारी प्रतिनिधि और 25 वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन ने भाग लिया था। इसमें ऐसी समावेशी समाज की रचना करने की बात की गई थी जो सबको अपना एवं सबके लिए जो शिक्षा का लक्ष्य है उसको पा सके। नेक्स्ट, डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ईयर 2000। इसमें देखिए कि जो डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन हुआ था, इसमें जो एजुकेशन फोरम था उसमें समावेशी शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और इसमें दोहराया गया है देखिए कि विभिन्न जो शैक्षिक रूप से वंचित बच्चे हैं, जैसे कि जातीय अल्पसंख्यक या दूर दराज के समुदाय या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सभी को शिक्षा में शामिल करने के लिए उपाय किए जाएं और जो सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की जो रणनीति है वो सभी रणनीति का अभिन्न अंग होना चाहिए। डकार फ्रेमवर्क फॉर एक्शन देखने के बाद हम लोग चलिए देखते हैं बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क। बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन इन May 2002 एस्केप ESCAP, इसका फुल फॉर्म देखिए, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, adopted the resolution promoting an inclusive, barrier-free and right-based society for people with disability in the region in 21st century। May 2002 को देखिए एशिया पैसिफिक क्षेत्र ने बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को स्वीकार किया। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए क्या था, अवरोध रहित एवं अधिकार आधारित एक समावेशित समाज का निर्माण करना। तो अवरोध रहित एवं अधिकार आधारित समाज के निर्माण की हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं कि बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क में किन किन पॉइंट्स पे फोकस किया गया था। तो इसमें देखिए बताया गया कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको भी समान व्यक्तियों के समान ही सम्मानपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। नेक्स्ट देखिए इसमें जो बातें कही गई हैं कि विकलांग बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था सरकार करे जिससे वे अपने व्यक्तिगत प्रतिभाओं व क्रिएटिविटी का भी विकास कर सके। नेक्स्ट फिर देखिए कि विवाकों में और कौन सी बातों पे हाईलाइट किया गया है, कार्य और रोजगार के बारे में बातें की गई है कि जो भी प्रत्येक विकलांग व्यक्ति हो तो उनको हर तरह के काम जो उनके करने के योग्य हैं उन कार्यों को करने का अधिकार है, जिसके लिए यहाँ पे हम सरकार की बात करेंगे तो उपयुक्त सुविधाओं व वातावरण का उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। तो इस तरह से हम देखें कि बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क में किन किन बातों को लाया गया था जिससे कि एक समावेशित समाज का निर्माण हो सके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। देखिए शॉर्ट फॉर्म में उसको CRPD हम लोग बोलते हैं, जो कि 2006 में लाया गया, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। इसमें देखते हैं फर्स्ट, आर्टिकल 24 रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू एजुकेशन इन एन इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम। UN का जो हम लोग बात कर रहे हैं इसमें आर्टिकल 24 में एक समावेशी शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के लिए विकलांग व्यक्तियों के अधिकार को मान्यता देने की बात की गई है। नेक्स्ट, दे सेट आउट द सेंट्रल एलिमेंट्स दैट नीड टू बी एड्रेसेस इन ऑर्डर टू एंश्योर द राइट टू एक्सेस टू एजुकेशन, द राइट टू क्वालिटी एजुकेशन एंड द राइट टू रिस्पेक्ट इन द लर्निंग एनवायरनमेंट। तो यहाँ देखिए कि हम लोग जो सेंट्रल एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका निर्धारण किया
जिन्हें शिक्षा के अधिकार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार और सीखने के माहौल में सम्मान के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए संबोधित करने की आवश्यकता है, इस पे बल दिया गया है। नेक्स्ट, CRPD, which is the first international human rights treaty of the 21st century, fills a considerable gap in international human rights law. CRPD देखिए, जो 21st सेंचुरी की पहली अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून में जो कमी है उसको पूरा करती है। लास्ट वन देखते हैं। द CRPD was accepted in 2006 and entered into force on 3rd May additionally 2008। CRPD को 2006 में स्वीकार किया गया था और 3rd मई 2008 को इसको अतिरिक्त रूप से लागू किया गया था। तो आज हम लोग देखिए कि इस प्रकार हम आज डिस्कस किए कि शिक्षा के समावेशन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और क्या क्या कानून बनाए गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे इंक्लूजन इन एजुकेशन के लिए क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनाए गए और क्या क्या अधिनियम लाए गए। थैंक यू।